पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये दंगों वगैरह की बात हो रही थी, आपको पता है यहाँ पे एक फिल्म यूके में रिलीज हुई है जिसका नाम है लेडी ऑफ हेवन। अब वो बनाई तो मुसलमानों ने है, लेकिन वो मुसलमान हैं दूसरे वाले, मसलन अहले शिये। तशय्युअ। हाँ, तो उन्होंने यानी कि जो बाकी हमारे जो सुन्नी भाई हैं उन्होंने बड़ा वावेला मचाया है बोल्टन के अंदर और कुछ शहरों के अंदर। उन्होंने बहरहाल वहाँ पे काफ़ी दंगा फसाद से मुराद ये उधर सिनेमा के बाहर पहुँच गए, प्रोटेस्ट ये वो, नारेबाजी ये वो। तो उन्होंने जो है ना बेचारे जो सिने वर्ल्ड वाले हैं उन्होंने वो हटा दी है अपने सिनेमा से। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि या क्या ये फ्री स्पीच, ऑब्वियसली ब्रिटेन स्टैंड्स फॉर फ्री स्पीच एंड ऑल, तो इसके बारे में आप कुछ हमारी यही रहनुमाई। वीडियो है ना जिसकी आप बात करें? इस तरह की काफी वीडियोस आई हैं भी यहाँ पे, काफी इन्होंने सारी जाके है जी। ये बदमाशी करते हैं यहाँ पे आके, वो गोरे डर जाते हैं। शक्लें देखो इनकी। गोरा भी कह रहा है यार ये किन जंगलियों के दरमियान में आके फंस गए। इनकी शक्लें देखो इनकी, ये इनकी हरकतें देखो। पड़ोले ए वेखो उड़न कटोला और जाग रही यार खान दे टांगा चढ़ा के जाके की करने हैं। तो अपने और ये बनाई इन्होंने, शियों ने बनाई। और इनको तकलीफ किस बात पे हुई है, चलो वो भी फिर दिखा देते हैं। लेडी ऑफ हेवन वाली मूवी देखी है और इनके बड़े गर्क हुए हैं। इन्होंने क्या किया जी असल में, और रेसिज्म देखें सर इनके में कितना है। इनमें रेसिज्म इस तरह है कि ये देखें जी, इन्होंने उमर की शक्ल कैसी दिखाई है। इन्होंने उमर की शक्ल, ये इन्होंने उमर दिखाया असल में इनको ताप और किसी चीज पे नहीं चढ़ी, इनको ताप चढ़ी है कि इन्होंने हमारे उम्र को काला क्यों दिखा दिया। और काला होना तो अकॉर्डिंग टू देम काला होना तो बहुत बड़ी गाली है। और ये उन्होंने क्या किया जी, सुन्नी अपने उम्र को सुन्नी किस तरह दिखाते हैं, वो इस तरह दिखाते हैं जी। गोरा रंग, बहादुर, चेहरे पे शुजात और लेकिन शिया ने कहा और मुसलमान सुन्नियों को इसलिए गुस्सा चढ़ा कि हमारे इनको पेल दिया उमर को। अच्छा जी, ये अबू बकर को भी इसी तरह का दिखाया, लेकिन अबू बकर को इतना नहीं बुरा दिखाया। उसके कारण हरकतें दोनों की ना बुरी दिखाई है, लेकिन उमर को बहुत पेला इन्होंने। ओहो हो। हजरत उमर को दिखाया कि इन्होंने हजरत फातिमा के साथ लिटरली लड़ाई दिखाई है, उनको थप्पड़ चपेड़े मारा। फिर हजरत अली आता है, हजरत अली फिर आके उमर को ऐसी ऐसी चपेड़े कराता है, गर्दन के ऊपर यानी कि मौला अली ने टाल लिया था हजरत उमर। मौला अली ने खूब ठुकाई की है हजरत उमर की, खूब ऐसे। उमर तो रोता हुआ कहता माफ कर दो मुझे, और फिर वो रेंगता हुआ भागता उमर, यानी ना जमीन पे रेंगता हुआ। आप तो मौला अली के आशिक हैं। तो वो इन्होंने ये दिखाया, तो इस पे भाई अब ये सुन्नियों को तप तो चढ़नी है। और मजे की बात ये, हजरत अली का कैरेक्टर और हजरत मोहम्मद को भी दिखा दिया उन्होंने। वो जी एक गोरा सा बाबा, काली दाढ़ी, व्हाइट कपड़े, वो सीजीआई कैरेक्टर था। तो उन्होंने असल कोई एक्टर नहीं था। तो अली का भी सुना है कि कोई कैरेक्टर ही है, अली को सीजीआई कैरेक्टर है, कोई असल बंदा नहीं है। तो उन्होंने वो दिखाया। लेकिन देखे लेकिन एक बात फेयर टू बी फेयर, इन्होंने जान के, क्योंकि वो भी रेसिस्ट है, उन्होंने कहा इनको हमने तकलीफ पहुंचानी। कैसे दिखाएं जी, हजरत आयशा को ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्ची के मुंह पे ना उन्होंने वो कालक मल दिया, इतना उनकी। और उन्होंने फिल्म में दिखाया कि किस तरह
कुछ लोग कि हुआ मूवी का नाम पूछ रहे हैं, उनको बता दें, द लेडी ऑफ हाँ हेवन मूवी मूवी का नाम। हाँ ये हम उसमें थंबनेल में लगाएंगे। द लेडी ऑफ हेवन मूवी एक बनाई है जिस पे मुसलमानों ने बड़ा शोर शराबा किया। उसमें यही जो आपको भी बताया, उमर को बुरा भला दिखाया। उसके अंदर कुछ ऐसे केसेस हैं, उन्होंने ये भी दिखाया कि उमर और अबू बकर ने खिलाफत के लालच में हजरत उमर के ऊपर कातलाना हमला भी किया, और फिर बाद में उन्होंने दिखाया कि हफ्सा और हजरत आयशा कमरे में जाके उन्होंने हजरत मोहम्मद को जहर दे दिया, और हजरत मोहम्मद को पता था सब कुछ, लेकिन वो सब्र कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो जो हदीस नहीं है एक और, कि जब जिसमें उमर कहता है कि रसूल अल्लाह बताया तो इसकी गर्दन उड़ा देता, हजरत मोहम्मद कहते हैं यार फिर लोग कहेंगे अपने साहबी मारता है। तो वो उनकी वर्जन ये है, वो ये है कि जो एक साहबी ने उनको कहा कि रसूल अल्लाह ये देखें आपके ऊपर कत्ल कर रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं पकड़ते? तो हजरत मोहम्मद ने आगे से कहा कि लोग कहेंगे कि ये देखो अपने दोस्तों को मार देता है। उन्होंने भी वही जी कहानियां ना, कहानियां आपस में उन्होंने जोड़ियां ने, और खूब उसमें, और एंड में वो शिये जो थे ना ऐसे ऐसे रो रहे थे कि इनकी ट्रेनिंग हुई भी है ऐसे, इतना बड़ा भाई टिढल, अच्छा। पूरी उसने मेरी ना पूरी मूवी का मजा गड़गड़ा कर दिया। मैं बैठा मूवी देख रहा हूँ, मैं पहले समझो हंस रहा कुछ की अच्छा, आवाजें आ रही है, और रोना जब वो निकल हजरत रहा फातिमा को, हाँ जब वो हल्की फुल्की निकल रहे थे अभी थोड़े छोटे छोटे मिस कॉलें मार है, रहा था हिचकी बांध रही थी। हाँ, वो जब हजरत फातिमा वाला केस आया ना, जब उमर ने हजरत फातिमा को लटा लिया, मारा, जुल्म किया, तौबा तौबा। वो तो रोने लग गया बांदरों की तरह। तो शियों में ना जी भी, इन लोगों का ना जी भी ना, क्या यार ये क्या लोग हैं यार ये। तो उन्होंने बहरहाल उनको तकलीफ पहुंचाई कि देखो जी तुम्हारा उमर, आयशा और अबू बकर बड़े काले कलोटे थे, उनको जालिम भी तकलीफ थे, पहुंचाना। हाँ, रसूल की और औलाद के जालिम तो कातिल थे ही थे। थे ना। वो दिखाया ना, वो जो इवल, जब आपकी कैरेक्टर कहानी लिखते हैं ना, तो जब आप लिखते हैं कि जो जैसे लायन किंग में स्कार जो नाम शेर ही है, उसका आ रहा है उसका। हाँ, सिम्बा सिम्बा की तरह खूबसूरत दिखाया, बड़ा लाल बाल, सही हाँ, तंदुरुस्त शेर। स्कार को दांत टूटा, बुल पाटा, निशान मुंह हाँ। पे, प्यास करोनी। उस तो कैरेक्टर जो हीरो और विलन लोग इसी तरह बनाते हैं, तो उन्होंने हजरत मोहम्मद को अच्छा दिखाया, अच्छा खुश शक्ल। हालांकि हजरत मोहम्मद के भी दांत दूंत टूटे हुए थे, वो नहीं दिखाया उन्होंने जी। वो जब मुके चुके पड़े थे गजवा उहद में अच्छा वो वाला वाकया दिखाया गजवा उहद वाला, जिसमें अच्छा, वो गिर गए नीचे, ना वो लाशों के नीचे भी दिखाया, लेकिन अच्छा। बेहोश थे वो। हाँ, ये तो लाशों के नीचे भी दिखाया। क्या उन्होंने ये भी कहा है? ओए, चुप नहीं कर नहीं, ये नहीं जा। कहा ओशू चुप है, नहीं ये नहीं कहा उन्होंने। वो जब होश में आए तो फिर तब होश में आ गए थे, तो अच्छा, अच्छा। वो दिखाया, लेकिन ये नहीं कहा ओ चुप है, जो इब्ने शाक में वाकया लिखा हुआ है, हजरत मोहम्मद की बहादुरी का वाकया, ये पाकिस्तानी मुल्हिद डाल के ये करें, पूरे रेफरेंसेस के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या उन्होंने किया। तो वो वाकया दिखाया उन्होंने। हजरत अबू बकर उमर ने कत्ल की कोशिश की, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा ने जहर दिया, और हाँ जो सुन्नी कहते हैं ना कि, और उनका हाथ पकड़ के उन्होंने इस तरह ऊपर करके कहा कि जिस ये मेरे बाद मेरा ये है, जिसका और मैं इसके बाद मौला उसका 12। अली मौला। हाँ, नहीं वो तो सुन्नी हो गया ना, उन्होंने उसने कहा मेरा जानशीन ये है। अच्छा। शियों ने उन्होंने ये कहा हाथ पकड़ के उसका लेडी ऑफ हेवन। और दूसरा उन्होंने क्या किया जी, उसका सुन्नी ये कहते हैं मौला जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका मतलब खिलाफत नहीं है। तो सुन्नी उसकी काउंटर फकी ये देते हैं कि हजरत अबू बकर ने आखिरी हफ्ते में नमाजें पढ़ाई थी, इमामत कराई, तो उसकी भी इन्होंने क्या फकी दी, अच्छा, इन्होंने दिखाया हजरत मोहम्मद बड़े बीमार हैं। हजरत आखिरी आयशा अयाम। उनको, हाँ आखिरी अयाम में हजरत आयशा जाती है उनको देखने दुखने, हजरत आयशा, तो हजरत आयशा चुपके से खुद ही अपने तौर पे निकल के कह देती हैं किसी को कि कह दो कि रसूल अल्लाह ने कहा है कि अबू बकर नमाज की इमामत करेगा। तो अच्छा। हजरत अबू बकर ये, तो हजरत अबू बकर जो इन्होंने दिखाया इस तरह का, ये काला जो इन्होंने बनाया काला सा, तो वो जी शातिर दिखाया उसको, शातिर मक्कार आदमी। तो वो जी वो बेचारे जाता है नमाज की इमामत करने, तो पीछे से करके बाद दरवाजा खोलने की आवाज आती है। अच्छा। वो जी वो रसूल अल्लाह से उस पे रख के ना हाथों पे, तो जी आ रहे हैं आगे, जन लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। अबू बकर देखता है, सड़ जाता है, मुंह उसकी शक्ल और खराब कर देते हैं, तो मुंह में बड़बड़ाता हुआ पीछे चला जाता है। तो हजरत अच्छा। मोहम्मद फिर इमामत कराते हैं। तो उन्होंने ये फकी दी है कि हजरत आयशा ने साजिश की थी ये, और वो अच्छा। भी पूरी नहीं हुई। तो एंड में फिर दिखाया कि वो बाग़ फिदक वाला भी मामला दिखाया कि हजरत मोहम्मद, वो उन्होंने हजरत फातिमा को तंग करना मकसद था असल में। और फिर दिखाया कि जब हजरत अली ने फिर जब फेंटी फूटी लगाई हजरत उमर की, तो खूब धोया उन्होंने अच्छा। मौला अली ने खूब ठगाई शिकाई की उमर की। तो उसके बाद फिर अरेस्ट कर लिया हजरत अली को,
तो हजरत अच्छा, फातिमा आती हैं गुस्से में, और अच्छा अपनी फातिमा, लेडी फातिमा को एक हाथों पे भी दस्ताने बांधे हुए थे, यानी उनको कुछ भी नहीं दिखाया, मुंह पर्दा पे है चादर पर्दा। पकड़ी। नहीं पर्दा तो बाकी औरतें नहीं है, बाकी मुसलमान औरतें नहीं, उनके तो उनका तो पर्दा नहीं किया। तो तो इसीलिए तो ये सिर्फ फातिमा लेडी ऑफ हेवन है ना, नहीं तो बाकी औरतों ने, यानी सिर्फ हजरत फातिमा नहीं जन्नत में होना और किसी औरत ने नहीं होना? वो क्या जन्नत बाकी की उम्महातुल मोमिनीन नहीं है? क्या सरकार रसूल अल्लाह की बात नहीं? तो रसूल अल्लाह की चलो आयशा से नफरत है, हफ्सा से नफरत है, लेकिन जो बाकी जो 500-600 बीवियां थी रसूल अल्लाह की चलो 10-12 होता है, ऐसे मुबालगा भी होता है। तो वो माए नहीं थी, वो मुसलमानों की रिस्पेक्टेड औरतें नहीं थी। तो ये सारे भाई है ना, दोनों तरफ से आग इनके बड़े गर्क हुए हुए हैं, दोनों तरफ के पागल डॉगमेटिक लोग हैं। तो एनीवे, तो और बोहस निकाला है इन्होंने, कोई जरूरत नहीं थी हजरत अबू बकर और उमर को इस तरह गंदा करने की, यानी शक्लें गंदी दिखा के। और अच्छा इंटरनेट पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि सुनियो के अपने सोर्सेज है जहां पे लिखा हुआ है हजरत मोहम्मद बड़े काले कलोटे से और बड़ी भद्दी शक्ल थी। मैं कौन सा सोर्स है, नहीं, पता नहीं अबू किसी बकर और। है हज़रत मोहम्मद? दोनों नहीं, हजरत अबू बकर और उमर के बारे में ना, शिया हाँ, हाँ। हजरत मोहम्मद को नहीं, तो नहीं ना आपके वो मुँह से कहेंगे। हज़रत मोहम्मद निकल गया था। अच्छा हाँ, तो हजरत मोहम्मद को तो नहीं ना वो कुछ कह सकते। तो हुँ। ये तो वो हजरत आयशा आती, हजरत फातिमा आती हैं जी पर्दे में पूरे, और कहती हैं अबू बकर को धमकी लगाती हैं, कहती हैं अच्छा। ओए मैं नबी की बेटी हूँ, मैं तो मेरे खावंद की तूने तूने अरेस्ट किया है तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने अल्लाह को कहना है, कहर नाजिर हो जाएगा तेरे हमारे पर, जिस तरह पहली कौमों पे आया। तो वो जी ओ हो, अच्छा, जब आसमान कड़कने लग जाता करके वो कड़ाके। जी आवाजें हल्का हाँ कड़ाके ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕੜਾਕਾ, मैं ਜਿਹੜਾ पिछले 1.5-3 सालों तो कहने वाला मुझे मारो जरा कड़ाका, कड़ाका नहीं। तो वो कड़ाका जो है ना, तो वो कड़ाके आते हैं तो हजरत अली उनको रोक देते हैं, कहते हैं नहीं फातिमा ना, अच्छा, ना करो ऐसे। तो फिर हजरत फातिमा फिर कहती है अच्छा चलो मेरे खावत को कह दिया। तो फिर हजरत उनके हजरत अली के चाचा आते हैं, चाचा थे कि मामू थे, मेरा चाचा थे। वो आके कहते हैं कि ये अच्छा ये फिल्म किसी यासिर अल हबीब ने लिखी है जो शिया है। अच्छा तो वो आते हैं, वो कहते हैं मेरे मेरे अबू बकर मेरे भांजे को छोड़ दो, मेरे नेफ्यू को छोड़ दो, ये तुमसे आज हिलाक कर ले। तो जबरदस्ती हजरत अली का हाथ उसके हाथ में रख देते हैं, अबू बकर के हाथ अच्छा। में। तो यानी और लेकिन हजरत अली खुश नहीं होते, लेकिन फिर भी रोकते नहीं अपना हाथ ये भी मैंने नोट किया। यानी वो नहीं होती जो लड़ाई हो रही थी और पकड़ो मुझे और छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, जब छोड़ दे तो करो पकड़ तो सही यार ये वो वाला चक्कर था। हाथ पकड़ के अबू बकर के हाथ में रख दिया, बैत ले ली। फिर जी हजरत अली आ गए, हजरत फातिमा का वो हादसा हो चुका हुआ था, उनका बच्चा ज़ाया हो चुका हुआ था। जो उमर ने जब लड़ाई की थी, उमर ने घर को आग लगाई, हुँ। अबू बकर से इजाजत मांगी। अबू बकर को कहा उमर ने कि भाई तुम मेरे क्या तुम एक औरत से डरोगे, औरत को हुकूमत करने दोगे हम पे? तो हजरत वहां पे उन्होंने थोड़ा सा हजरत अबू बकर की सॉफ्ट साइड दिखाई, वहां पे उन्होंने दिखाया कि हजरत अबू बकर की आंखों में थोड़े से आंसू थे यार, क्योंकि हजरत फातिमा अंदर से कह रही थी कि तुम नबी के घर को, नबी की बेटी के घर को जलाओगे। बात तो वैसे सही है। हाँ, तो एनीवे, तौबा! तौबा। तो वो फिर उमर, लेकिन उमर को दिखाया खून में, आंखों में खून आया हुआ, पागल हुआ हुआ है, और जी मैं ताड़ी ऐसी तैसी। वो फिर आग फेंकता, तो फिर अंदर घुस के मारता, फिर ये वाकया होता। अच्छा फिर बाद में जब वो आ जाते हैं, हजरत अली बाहर आ जाते हैं हजरत फातिमा के साथ, और हजरत फातिमा कैद बीमार हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि जी मुझे किसी को नहीं बताना मेरी कब्र किधर है। ओ शिया रोने लग गया वो पता नहीं, वो थोड़े से डायलॉग वहां मिस हो गए मेरे से। तो वो जी फिर हजरत बाप के फर्क नहीं देते उनको तंग करने के लिए, क्योंकि उनके बाप का तोहफा था, तकलीफ देनी थी। अच्छा ये भी कहा, जब हजरत वो मोहम्मद कहते हैं ना हजरत अली को कि ये मेरा जानशीन है, तो हुँ। उमर और अबू बकर बैठे हुए कहते हैं ये ना, ये इसको ये अल्लाह की तरफ से नहीं वही आ रही, ये अब अपने घर को आगे लेके जा रहा है। अच्छा, तौबा! 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 तौबा 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 तो ये यानी हजरत अबू बकर और उमर ने लिटरली ऐलान बगावत कर दिया हजरत मोहम्मद के ऊपर, यानी ये इनका दावा है। तो एंड में वो एक दरख्त के नीचे बैठा करती थी आराम फरमाने के लिए, उसको भी काट दिया उन्होंने, अबू बकर ने कटवा दिया। तो फिर हुँ। वो बहरहाल फिर वो इसी तरह फोत हो गई। तो उनकी कब्र उन्होंने एक ऐसी जगह पे हजरत अली ने दबी, ताकि आज तक किसी को नहीं पता कि उन्होंने किधर दफनाया उनको। तो हुँ। ये के मुताबिक था। वैसे एक हाँ ये हज़रत फ़ातिमा की वसीयत के मुताबिक था, उन्होंने खुद ये बात कही थी हज़रत अली को।
ये बात उन्होंने कही, लेकिन अभी मेरे जहन में पॉइंट आया कि जब हजरत अली तो फिर बाद में काफी अरसा जिंदा रहे और फिर उन्होंने खिलाफत भी आ गई, अबू बकर और उमर मर चुके थे, अब वो खलीफा बन गए थे, तो फिर भी तब उन्हें चाहिए था कि मेंशन कर देते क्या कि हजरत फातिमा की कब्र किधर है। नहीं, वो तो देखे ना, वो तो अब उन्होंने अपनी वसीयत कर दी ना, तो अब तो उनके ऊपर ये हलाल नहीं था कि वो वसीयत उनकी उससे हटे। नहीं, लेकिन उन्होंने उन्होंने ये नहीं कहा ये था कि किया कि उन्होंने किसी को उनका, नहीं बताना। नहीं उन्होंने कहा था अबू बकर उमर को नहीं बताना। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा था कि किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि वो जाहिर तो है उनका लेकिन उनका मकसद वही होगा, लेकिन ये है कि वो इसलिए भी नहीं यार, बतानी क्योंकि बाद के आने वाले जो है मामलात भी तो, बाद में भी तो फिर बनु उमैया ही थी ना, तो मौला अली वो को पता लेकिन चल उन्हें तो गया। नहीं ना पता बाद में बरू मैया होगी, हजरत अली को तो नहीं ना पता था। वो नहीं, वो दूसरी तरफ बगावत तो की भी थी ना मुआविया ने। चलें, ये तो ये है लेडी ऑफ हेवन। मूवी का रिव्यू तो आपने कर दिया, आप जरा ये भी बता दें कि इनकी ये जो हरकतें कर रहे हैं यूके में और इन्होंने फिल्म बंद करवा दी है, इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, तो इसके ये ऊपर ऑब्वियसली ये देखे ना इनकी हरकतें अब ये फ्री स्पीच को बंद कर दिया। मेरे को फ्री स्पीच का ये मतलब नहीं। अब जरा इमेजिन करिए इन्होंने बंद कर दिया। अगर 80 की दहाई में जो ये एंटी अमेरिका, सॉरी, हॉलीवुड की फिल्में होती थी एंटी रशिया, एंटी सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर के ऊपर, अगर कुछ हाँ, रशियंस यहाँ पे एहतजाज करते हैं लंदन में, ब्रैडफर्ड में वगैरह, तो क्या इन्होंने वो फिल्में उतारनी थी? कभी नहीं भी नहीं। उतारनी थी ना। हाँ, अभी अगर एंटी चाइना फिल्म बन जाए, चाइना में बेशक ना लगे वो, लेकिन क्या हाँ, ये फिल्म उतारेंगे? कई चाइनीज कहेंगे जो हमने ये क्या कर दिया आपने, कभी भी नहीं उतारेंगे। तो इनको क्यों स्पेशल प्रिविलेज देते हैं? बिल्कुल, ओ जी इनको, और इनमें भी किनको? क्या शिया मुसलमान नहीं है आप? बिल्कुल। शिया तो बड़े खुश हैं, वो तो कह रहे हैं, जो आम आवाम ने जितने शियों से बात की वो सारे कह रहे हैं हाँ जी, वेरी गुड, हाँ, पहला हमने, ये है मैं तो तो ठंडा। उन्होंने जी, ये है असल इस्लाम हारिस भाई, आप तो गलत हाँ, इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमारे शिया में आए, देखे कितने प्यारे हैं हजरत अली, देखे हजरत फातिमा कितना जो वो बताते बताते रोने लग जाते हैं ऐसे वो 1400 साल की विक्टिम कॉम्प्लेक्स चला चला आ रहा है। तो अब अब सुन्नीज आर अबव शियाज नाउ, यानी ये इन्होंने साबित कर दिया कि जो शोर शराबा मचाएगा, जो भंगड़े डालेगा, जो ये भी आपको वीडियो मैंने दिखाई, जो इस तरह की हरकतें करेगा, बस ठीक है, वो कामयाब है। इतना डेंजरस प्रेसिडेंस है भाई, तुमने नहीं देखनी ना देखो, एग्जैक्टली। लोगों के ऊपर क्यों अपनी करते हो? और इसीलिए, और यही होता है, इसीलिए फिर इनके साथ क्या होता है कि ये फिर इनको हजरत मोहम्मद को फिर और लोग पेलते हैं और पेलेंगे। अभी देख रहा हूँ और कितनी वीडियोस बन रही है। और ये वैसे इन्होंने कटाशियों ने भी खोल दिया हजरत मोहम्मद को, इन्होंने दिखा दिया एज अ इंसान। अब ये देखें, ये अभी एक आर्टिकल बड़ा अच्छा मैंने ट्वीट किया, ये एक मुसलमान औरत ने लिखा है। अब ये देखो कितने लोग आए, ये बल्कि द लेडी ऑफ हेवन को अगर हम सर्च करें हैशटैग को, तो आप देखें यहाँ पे इन्होंने खूब एहतजाज किए हैं। अच्छा, ये टोटली डिबंकिंग मिथ फिल्म, और ये यूनानिमसली बैक बाय, अच्छा शियों ने भी कर दिया इसको, इन शैडो ऑफ यूनिटी ब्रिटिश शिया एंड सुन्नी स्कॉलर्स साइंड ए जॉइंट स्टेटमेंट। अच्छा, ये ब्रिटेन के सुन्नी शिया ने इकट्ठी इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट कर दी कि झूठी ये फिल्म मिथ है। वो वाली बातें तो मेरा ख्याल जहर वाला नहीं, मुझे पता कि कोई शिया हो तो बताए हमें कि जहर वाला जो वाकया है कि हजरत आयशा और हफ्सा ने जहर दिया और हजरत अबू बकर और उमर ने कत्ल करने की कोशिश की। अब ये मुझे लगता है ये इसी ने ऐड की है, इस बंदे ने। क्या नहीं, ख्याल है? लेकिन नहीं, 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 ये हिस्ट्री के अंदर है, मतलब अब उनकी सेहत के ऊपर बात हो सकती है कि वो कितनी जो है वो जो रिवायतें हैं नहीं वो यानी कितनी कितनी शियों की सेहत में, शियों की वाकयों में लिखा हुआ किताबों में ये वाकया लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर उनकी ये इख्तिलाफ है कि क्या ये वाकया ठीक है कि नहीं। कुछ लोग उसको ठीक मानते भी है, क्योंकि ये बात मैंने भी सुनी हुई है कि ये जो है ना, हजरत मोहम्मद को जहर दिया गया था और वो जहर जो दिया गया था उसकी मेन ये उदन ने नहीं दिया था। जी। वो नहीं, ये नहीं, उदन ने नहीं दिया था, नहीं, हजरत नहीं, आयशा ने दिया था। वो तो बहुत पहले का वाकया है ना, वो तो खैबर के वक्त का वाकया है ना, वो ये उदन वाला, वो तो 3-4 साल नहीं बाद उसकी वो डेथ हुई है। नहीं, वो मुझे 2 साल बाद हुआ था, वो मुझे पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वजह मौत जहर ही थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं वो हजरत आयशा ने दिया था, वो कह रहे हैं यहूदी ने हाँ, दिया था। दो ये कह जी, रहा हूँ। जी, 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 हाँ, यहाँ ये ठीक बात। तो यानी कि ये वाकया अब ये आता है, ऐसा नहीं है कि उसने बिल्कुल अपने माइंड से कोई इख्तिरा नहीं किया, ये वाकया आता है। इस फिल्म में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जो अभी तक आपने मुझे बात बताई, मैंने अभी नहीं देखी, लेकिन ये जो चीज़ें जो आपने बताई हैं ना, ये जो ट्रोइका की तो बात होती है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और उमर और हज़रत आयशा। आयशा। हाँ, अब ये देखें, ये ये औरतें हैं, ये बच्चियां मुसलमान हैं। अब ये कह रही हैं लेडी ऑफ हेवन, ये कह रहे हैं हमने लेडी ऑफ हेवन के साथ हम खड़े हैं। बहुत सारे हाँ, लोग, अब ये देखें, द मूवी लुक्स प्रीटी एक्यूरेट। अब ये क्या कह रहा है जी? द मूवी लुक्स प्रीटी एक्यूरेट, द सेम मॉब हु वांटेड टू साइलेंस द लेडी ऑफ हेवन 1400 years ago is trying to hide her story today। हाँ, ये वो देखो, फकी वाला जो शक्ल देखो, फकी दिए उन्होंने कहा यही हाँ, लोग 1400 साल पहले हजरत आयशा के, हजरत फातिमा को प्रेज्यूम कर रहे थे, और आज वही लोग
ये हरकतें कर रहे हैं। हाँ। वाह जी वाह! तो ये देखें, तो और ये देख लें ये इधर लंदन में कर रहे हैं ये काम। शक्लें देखो बिल इनकी। और ये देखिए अरे शक्लें भी तो मिल भी रही हैं, हारिस शक्लें मिल हाँ, भी रही हैं उन्होंने ऊपर-नीचे। जान के किया ना यार ये हज़रत उमर है अपैरेंटली यार उमर को बहुत कोचा बनाया यार, इन्होंने बहुत कोचा बनाया उमर को। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कि नो अब ये देखें मुसलमान इस पे शिया मुसलमान कह रहे हैं भाई ये कोई अच्छा अब इनको भी शियों को ना फ्रीडम ऑफ स्पीच याद आ रही है। अब इनसे बंदा पूछे ना जरा फ्रीडम ऑफ स्पीच दोगे हमें हजरत अली के ऊपर नहीं तब कहेंगे नहीं लेकिन इनको अब फ्रीडम ऑफ स्पीच याद आ गई। ये है ये सारे इस हमाम में नंगे हैं, इनको शर्म नहीं आती है किस किस्म की हरकतें करते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।